आज इस वीडियो में हम लोग लेंगे सी प्लस प्लस में रेफरेंस को। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन लगता है रेफरेंस में, बट मैं क्लियर कर देता हूँ। रेफरेंस एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। इस वीडियो में बेसिक हम लर्न करेंगे कि एक रेफरेंस होता क्या है, व्हाट इज ए रेफरेंस। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो बेसिकली रेफरेंस इन सी प्लस प्लस है क्या? A reference is a nickname or alias given to a variable। देखिए, जैसे हम लोगों में, ह्यूमन बीइंग में, हमारा एक स्कूल में नेम होता है, एक निकनेम होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम ऑफिशियली तरुण है और घर पे मेरा जो निकनेम है वो तनु है। फाइन, तो तरुण और तनु जो है वो एक ही पर्सन के दो नाम हैं, तो ये क्या कहलाएंगे आपस में? निकनेम या अलियास कहलाएंगे। वैसे ही रेफरेंस भी क्या होता है? एक निकनेम होता है, एक नाम होता है जो हम एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल को दे देते हैं। टू क्रिएट ए रेफरेंस वी यूज फॉलोइंग सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले डेटा टाइप, फिर एंड का निशान, जो रेफरेंस हम बना रहे हैं उसका नेम, एंड इक्वल टू करके जिस वेरिएबल के लिए रेफरेंस यानी निकनेम हम क्रिएट कर रहे हैं उस वेरिएबल का नेम आ जाएगा। दैट मीन्स ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक रेफरेंस बना रहे हैं जो वेरिएबल के लिए क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एक्स इक्वल टू 10। आइए डायग्रामेटिकली समझते हैं इसे हम लोग। देखिए, सबसे पहले क्या किया हमने? x इक्वल टू 10 किया है, राइट। यानी कि ये x एक वेरिएबल बन गया। नाम क्या है इसका? x है। वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 10। इसका खुद का मेमोरी में कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, जैसे मैंने माना 1 2 3 4 5 6 इसका एड्रेस है। नाउ नेक्स्ट लाइन में अगर हम आए तो यहाँ पे हमने क्या किया है? इंट एंड r इक्वल टू a। इसका मतलब है कि हम एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं r किसके लिए? a वेरिएबल के लिए। तो पिक्चर पे आते हैं हमारी वापस। यहाँ जो हमने x बना रखा था उसी के साथ में एक नया नेम एसोसिएट हो जाएगा, क्या? r। फाइन गाइज, तो अब आप इस डायग्राम को देख करके इजीली समझ सकते हैं, जो x है वो इस मेमोरी सेल का नाम है और r भी जो है वो इस मेमोरी सेल का नाम है, राइट। ये x और r सेम मेमोरी लोकेशन को डिनोट कर रहे हैं, यानी अगर x या r के एड्रेस को हम प्रिंट कराएंगे तो दोनों का एड्रेस सेम प्रिंट होएगा। x या r की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो दोनों की वैल्यू भी सेम प्रिंट होगी। आइए इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल में करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले प्रोग्राम का ढांचा बना लेते हैं हम। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। इंटीजर मेन फंक्शन बना दिया हमने एंड एट द एंड रिटर्न करा दिया 0। नाउ इंटीजर x इक्वल टू 10 हमने डिक्लेयर किया एंड इंटीजर रेफरेंस r इक्वल टू x, यानी r जो है वो निकनेम बन गया है किसका? x के लिए। नाउ हम प्रिंट करा के देखते हैं किसको? सबसे पहले x की वैल्यू को, देन हम प्रिंट कराते हैं r की वैल्यू को, देन हम प्रिंट कराते हैं एड्रेस ऑफ x को, एंड फाइनली हम प्रिंट कराते हैं एड्रेस ऑफ r को। इसको हमने सेव करा। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट होएगा 10, यहाँ पे भी 10 क्योंकि x का निकनेम है r। यहाँ पे एड्रेस ऑफ x जो कुछ भी होएगा 0x करके समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, और वही सेम वैल्यू जो है यहाँ इस स्टेटमेंट में प्रिंट होगी। आइए रन करते हैं। ग्रेट, तो ये 10 वैल्यू आ गई x की, एंड ये x का एड्रेस मेमोरी में जो था, मेमोरी लोकेशन का
एंड उसी के साथ में उसी एड्रेस पे या x जिस लोकेशन का नाम था उसी लोकेशन का नाम हमने एक और रखा था क्या, r। तो r का एड्रेस भी जो प्रिंट करा रहे हैं वो सेम आ रहा है। फाइन, तो ये हमने सिंपली एक रेफरेंस क्रिएट किया है। सो हियर x इज अ वेरिएबल एंड r इज अ रेफरेंस टू x। x वेरिएबल है और r रेफरेंस है किसका, x का। इट मीन्स r इज ए निकनेम गिवन टू इंटीजर वेरिएबल x, यानी r जो है वो एक उपनाम हो गया, निकनेम हो गया किसका, वेरिएबल x का। ए वेरिएबल एंड इट्स रेफरेंस शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल और रेफरेंस की सेम मेमोरी लोकेशन होती है। इफ वी चेंज ए रेफरेंस द ओरिजिनल वेरिएबल इज ऑल्सो चेंज्ड because reference and variable are physically same but have two different names. So guys, original variable और उसका रेफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम मेमोरी लोकेशन को डिनोट कर रहा होता है। तो अगर हम रेफरेंस में कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसका मतलब ओरिजिनल वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, क्योंकि दोनों की फिजिकल लोकेशन जो है वो सेम है बट दो अलग अलग नाम है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया मेरा ओरिजिनल नेम जो बाहर मुझे लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, तरुण नाम से जानते हैं, बट मेरा जो निकनेम है घर वाले जो मुझे बोलते हैं वो तन्नू बोलते हैं। अब सपोज आप में से किसी प्रोग्रामर ने मेरी टीचिंग से खुश होकर के मुझे एक लैम्बोर्गिनी गिफ्ट कर दी, राइट। दैट मीन्स कि वो लैम्बोर्गिनी जो है वैसे तो देखा जाए तो तरुण के पास आई है, बट चूंकि तन्नू तरुण का ही निकनेम है, राइट। तो जब वो घर पे गया तो घर वाले क्या बोलेंगे, तन्नू के पास में लैम्बोर्गिनी है, लैम्बोर्गिनी दी है उसके किसी स्टूडेंट ने जो प्रोग्रामर है। ग्रेट, आई विल वेट फॉर लैम्बोर्गिनी। हाँ खैर, तो ये बात समझ में आई आप लोगों को कि रेफरेंस जो होता है वो वेरिएबल का ही निकनेम होता है। ओके, अभी हमने प्रोग्राम में देखा भी था। ए वेरिएबल कैन हैव एनी नंबर ऑफ रेफरेंसेस। एक वेरिएबल के हम कितने भी रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने ऊपर एक रेफरेंस बनाया था x के लिए r, एक और मैंने रेफरेंस बना दिया p इक्वल टू x, तो p भी क्या हो गया, p इज ए रेफरेंस टू x। फाइन, तो अगर मैं यहां प्रिंट कराता हूं t की वैल्यू एंड t का एड्रेस, तो t की एग्जैक्टली वही आएगी, सॉरी t नहीं p वैल्यू है और एड्रेस ऑफ p भी वही आएगा जो x का एड्रेस है। आ रहा है, फाइन। अब देखिए चाहे मैं p को मॉडिफाई करूं, x को मॉडिफाई करूं या r को मॉडिफाई करूं, सब में सेम वैल्यू आएगी। जैसे मैंने p इक्वल टू 100 किया तो एक्चुअली जो लोकेशन थी x की उसी में वैल्यू चेंज हो गई है। सो इसको इस तरह समझते हैं, जब मैंने ये लाइन लिखी p इक्वल टू x तो इसका मतलब इस लोकेशन का ही नाम क्या हो गया है, एक और नाम हो गया है इसका, ठीक है। तो इसका नाम p हो गया। तो अब मैंने p इक्वल टू 100 किया तो एक्चुअली क्या हुआ, इसमें वैल्यू चेंज हो गई। क्या हो गई वैल्यू यहाँ पे 100। तो अब मैं चाहे x से यूज करूं, चाहे p से यूज करूं, चाहे r से यूज करूं, वैल्यू सेम ही आएगी। फाइन, लास्ट में देखिए पहले 10 थी तीनों की वैल्यू, अब तीनों की वैल्यू क्या हो गई 100। एक्चुअली 3 लोग हैं ही नहीं यहाँ पे, एक ही लोकेशन के बस 3 अलग अलग नाम है। सो गाइज ये था C++ में रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। ऑफ कोर्स ये हमारे काम आएगा फंक्शंस के साथ में, फंक्शंस के साथ बहुत ज़्यादा काम आता है रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट वीडियो में हम रेफरेंस और पॉइंटर में डिफरेंस को लर्न करेंगे।
गाइज अगर आपको पॉइंट रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया है मेरे इस वीडियो से, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ एंड वो बाकी सभी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिन्हें सी प्लस प्लस के इन कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना होता है। अगर आप लोगों को कोई कमी लग रही है, कोई सजेशन है या आपके पास में कोई इनके अलावा भी डाउट है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 7742817777। इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।